दोस्तों, राजस्थान में बहुत से श्रापित भूतिया गांव, भूथा किले और डरावनी रहस्यमयी जगह है। कुलधरा गांव, भूतिया गांव की भूतिया कहानियां तो आप सबने बहुत सुनी होगी, लेकिन भूतों की कहानी से दूर और सच्चाई के करीब राजस्थान का भूतिया किला है। भानगढ़ का किला और भानगढ़ का किला का रहस्य क्या है? भानगढ़ भूतों की कहानी क्या है? रानी रत्नावती की कहानी क्या है? भानगढ़ में रात को क्यों नहीं जा सकते? रानी रत्नावती कौन थी? ऐसे सभी सवाल आप सभी के मन में उठ रहे होंगे। राजस्थान के अलवर जिले में है। भानगढ़ का किला अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भानगढ़ का किला दिखने में जितना सुंदर है, उतना ही डरावना और भयभीत करने वाला है। भानगढ़ किले को लोग भूतों का गढ़, भूतों का बसेरा भी कहते हैं। रात में भानगढ़ किले में भूतों महफिल सजती है। किसी जमाने में एक खुशहाल रियासत रहने वाला भानगढ़ का किला आज एक जिंदा शमशान घाट है। किसी जमाने में भानगढ़ में लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन आज भानगढ़ का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उनके दिमाग में डरावने मंजर घूमने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां कभी सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से शुरू होकर रात तवायफों के घुंघरुओं की झनकार से शुरू होती थी, आज वहां रात के समय जाने के नाम से ही लोगों के दिल की धड़कन रुक जाती है। हालांकि किसी ने भानगढ़ में भूतों को नहीं देखा है, लेकिन भानगढ़ के भूतों की कहानी के चर्चे पूरे देश दुनिया में मशहूर है। भानगढ़ की गिनती मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन एशिया में करते हैं। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और यह की रहस्यमय घटनाओं के कारण पूरी दुनिया में सबसे डरावने जगहों में, जिसको देखने के लिए पूरी पर्यटक आते हैं, लेकिन सभी रात होने से पहले वापस लौट जाते हैं। पुरातत्व विभाग ने भी भानगढ़ में सूर्य उगने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किले में प्रवेश करने के संबंध में चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति रात में भानगढ़ किले में प्रवेश नहीं कर सकता है। सन 1538 में भानगढ़ किले को बसाया गया, जिसके बाद लगभग 300 सालों तक भानगढ़ एक खुशहाल आबाद रियासत रहा, जो वक्त के साथ एक खंड में बदल चुका है। भानगढ़ का किला आज वीरान क्यों है, इससे संबंधित कई कहानियां आसपास के लोगों द्वारा बताई जाती है। हॉन्टेड भानगढ़ फोर्ट इन राजस्थान को सन 1583 में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। महाराजा भगवंत दास के छोटे बेटे का नाम मानसिंह था, जो मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। भगवंत दास के भाई माधो सिंह ने 1813 में भानगढ़ किले को अपनी रिहायशी बना लिया, अर्थात वो किले में रहने लग गए। माधो सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह की मौत के बाद भानगढ़ किले का अधिकार छत्र सिंह को मिला। महाराजा छत्र सिंह का बेटा अजब सिंह था। अजब सिंह ने भानगढ़ किलों को अपनी रिहायशी नहीं बनाया। अजब सिंह ने भानगढ़ के पास अजबगढ़ नगर को बसाया और वही रहने लगा। अजब सिंह के 2 बेटे काबिल सिंह और जसवंत सिंह ने भी अजबगढ़ को ही अपनी रिहायश बनाया और तीसरा बेटा हरि सिंह सन 1822 में भानगढ़ रियासत का शासक बना। भानगढ़ के शासक हरि सिंह के बेटे मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन शासक थे। औरंगजेब की शरण में आकर दोनों बेटों ने हिंदुत्व का त्याग कर मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद उन दोनों का नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज रखा। मुगल शासक औरंगजेब ने दोनों को भानगढ़ किले की बागडोर सौंपी थी। औरंगजेब के शासनकाल में जब मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी, तब महाराजा सवाई जयसिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज को खत्म कर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया था। भानगढ़ के ध्वस्त होने के बारे में राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवहा की कहानी बहुत प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती बहुत रूपवान और खूबसूरत थी। राजकुमारी रत्नावती के रूप की चर्चा भानगढ़ सहित आसपास की सभी रियासतों में थी। कई राजकुमार राजकुमारी रत्नावती के रूप पर मोहित हो चुके थे और राजकुमारी रत्नावती से शादी करना चाहते थे। भानगढ़ में तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी रहते थे। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी राजकुमारी रत्नावती के रूप पर मोहित हो चुका था। सिंधु सेवड़ा भी किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी राजकुमारी के श्रृंगार के लिए बाजार में केवड़े का इत्र लेने गई थी। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने अपने काले जादू और तांत्रिक शक्तियों के प्रभाव से इत्र पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर राजकुमारी रत्नावती भिजवा दिया।
सिंधु सेवढ़ा की कुटिल योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसके पास आ जाएंगी और वो राजकुमारी को हासिल कर लेगा। परंतु राजकुमारी तांत्रिक की योजना समझ गई थी। राजकुमारी ने वशीकरण के प्रभाव के अभिमंत्रित केवड़े के इत्र की शीशी के पास में पड़ी चट्टान पर फेंक दी। तांत्रिक शक्तियों और काले जादू के प्रभाव चट्टान तेज गति से तांत्रिक सिंधु सेवढ़ा की तरफ जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत होती देखी तो उसने भानगढ़ को भयानक श्राप दिया कि भानगढ़ वीरान और बर्बाद हो जाएगा। भानगढ़ वासियों की मौत हो जाएगी, उनकी आत्माएं सदा के लिए भानगढ़ में भटकती रहेंगी। उसके बाद तांत्रिक साधु की चट्टान में दबकर मौत हो गई। तांत्रिक साधु की मौत के कुछ सालों बाद अजबगढ़ भानगढ़ में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। संपूर्ण भानगढ़ ध्वस्त और बर्बाद हो गया। भानगढ़ के रहवासियों की मृत्यु हो गई। भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती भी न बच सकी और उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद भानगढ़ कभी नहीं बच सका। भानगढ़ की रहस्य बनी इस घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग ने भानगढ़ फोर्ट को एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल कर दिया। पुरातत्व शास्त्रियों ने भानगढ़ के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाया है, जिसके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी भानगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकता है। रात्रि में भानगढ़ में प्रवेश करने पर पाबंदी है। भानगढ़ का किला वीरान, जीर्ण शीर्ण और ध्वस्त स्थिति में पड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय भानगढ़ किले में रात के समय अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। भानगढ़ का किला आत्माओं का किला है। कहा जाता है कि रात के समय ये आत्माएं वापस से अपना पुराना भानगढ़ बसा लेती है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने खोजबीन करने के बाद भानगढ़ किले को लोगों के लिए असामान्य बताया और रात्रि में भानगढ़ किले में जाने पर पाबंदी लगा दी। भानगढ़ में नर्तकियों की हवेली भी है। एक समय तवाइफों के घुंघरुओं की झनकारों से गूंजने वाली नर्तकियों की हवेली आज वीरान पड़ी है। कहते हैं आज भी रात के समय में नर्तकियों की हवेली में घुंघरुओं की आवाजें आती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो तवाइफें नृत्य कर रही हो। भानगढ़ किला तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किले के आगे वाले भाग में विशाल प्राचीर बनी हुई है, जो दोनों तरफ पहाड़ियों तक फैली हुई है। प्राचीर के मुख्य भाग में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। भानगढ़ में मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बाजार शुरू होता है। बाजार के खत्म होने पर त्रिपोलिया द्वार बना हुआ है। त्रिपोलिया द्वार से भानगढ़ किले के परिसर में प्रवेश किया जा सकता है।